डियर स्टूडेंट्स, एक शानदार प्रैक्टिस सेट फिर से आ चुका है। यह सेट केवल आपके लिए, आपके रियल प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार किया गया है। एक एक क्वेश्चन में टाइम लिया गया है, सोच समझकर अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है, पैटर्न है, उसको ध्यान में रखा गया है। 100 क्वेश्चंस के सेट में आरंभिक 33 क्वेश्चंस जीके जीएस के हैं। उसके बाद 34 से लेकर 40 तक आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे 7, जिसमें अगर आप 5 बना लेते हैं तो करंट अफेयर्स में आप बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बाद 80 से लेकर 100 क्वेश्चंस 10-10 रीजनिंग और मैथ के हैं। सारे क्वेश्चंस बनाएं और बनाने के बाद देखें कि आपके स्कोर्स कितने रहते हैं। आज कट ऑफ होगा आपके लिए अगेन 70 का जनरल मेल के लिए, जबकि फीमेल और रिजर्व कैटेगरी के लिए अगेन 62 का कट ऑफ होगा। साथ ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के पिछले सेट के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन लास्ट में दिया जा रहा है। आप लास्ट में इसे जाकर देख सकते हैं। आज भी मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट सेट में मिलेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो। चलिए बनाते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया और बसाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मसूरी। 1823 के आसपास मसूरी स्टैब्लिश हुआ। उसको नेक्स्ट दार्जिलिंग 1835 के आसपास, 1841 में नैनीताल और शिमला 1864 के आसपास स्टैब्लिश हुआ। दूसरा क्वेश्चन, रक्तविहीन यानी ब्लडलेस सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनिक वेव्स। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में कौन पितृवंशी है, पैटर्नल कैरेक्टर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टोडा जनजाति, जो नीलगिरी तमिलनाडु की जनजाति है। चौथा क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड द्वीप कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोर्नियो, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, जबकि सबसे बड़ा आइलैंड वर्ल्ड का ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उनके द्रव्यमानों के योग उनके मास के समेशन पे नहीं, क्योंकि F=gmm/r² होता है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सॉल्यूशन से विद्युत का चालन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, जीरो एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। नाइन्थ क्वेश्चन, नर्मदा नदी को किस राज्य की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोडाई कनाल, तमिलनाडु। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके अनुभवों पर, एक्सपीरियंसेस का डिपिक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद। अमेरिका से लौटकर स्वामी विवेकानंद कोलंबो पहुंचे थे और फिर उनकी यात्राओं का इस प्रकार का संकलन लेक्चर फ्रॉम कोलंबो में समराइज्ड है, जो 1897 में 1897 में पब्लिश हुई थी। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है, नेशनल हाईवे लॉन्गेस्ट निम्नलिखित में से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता हजीरा नेशनल हाईवे, जो लगभग 1949 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, एंगस्ट्रम निम्नलिखित में से किसकी यूनिट है, इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रीक्वेंसी। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है।
14वां क्वेश्चन, बारानी कृषि किस प्रकार की खेती का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्षा आधारित खेती, यानी जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। 15वां क्वेश्चन, इंडिया बिगिंस हियर, भारत यहां प्रारंभ होता है, किस राज्य के पर्यटन विभाग का स्लोगन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, गंडक नदी के तट पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो चंपारण में, पश्चिम चंपारण में स्थित है। 17वां क्वेश्चन, फ्रैंक विटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेट इंजन। 18वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में निम्नलिखित में से किस पीरियड में 5 नन मेटल को रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीरियड 2 यानी आवर्त 2। आवर्त की संख्या 7 और ग्रुप्स की संख्या टोटल 18 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत खिलाड़ी किस प्रकार के खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिन्होंने साल के चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस के जीते हों और कम से कम एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता हो। सबसे पहले स्टेफी ग्राफ ने ये गोल्डन स्लैम जीता था, बाद में सेरेना विलियम्स ने जीता, इस बीच बोरिस बेकर और राफेल नडाल ने भी ये स्लैम जीता है। तो कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्डन स्लैम जीता है। 20वां क्वेश्चन, भारत का प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटका। अभी हाल ही में कर्नाटक के सिरसा सुपारी को जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर क्रॉस बॉर्डर शहर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कलरकाबाद, जबकि रेस्ट 3 क्रॉस बॉर्डर पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी जो वर्तमान में भी कार्यरत है कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम की डिगबोई रिफाइनरी जो एशिया की पहली रिफाइनरी थी, 1900 में फंक्शनल हुई थी। 23वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जस्टिस एच.एल. दत्तू। एनएचआरसी की स्थापना 1993 में 1993 में हुई थी। 24वां क्वेश्चन, भारतीय रुपया को उसका प्रतीक चिन्ह सिंबल आर किस वर्ष मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2010 में। आईआईटी के इंजीनियर उदय कुमार ने इसका डिजाइन तैयार किया था। 25वां क्वेश्चन, सिनसिनाटी शहर कहां स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। अमेरिका के ओहायो स्टेट में यह प्रसिद्ध शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पांडा किस भारतीय राज्य का राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? हर साल इसका वार्षिक प्रकाशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, दो पारी तंत्र यानी इको जोन्स के बीच के ट्रांजिशन एरिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इकोटोन। दो अलग अलग इकोजोन जैसे जंगल हो और मैदान हो या समुद्र हो रेगिस्तान हो, इनके बीच का ट्रांजिशन एरिया इकोटोन कहलाता है। 29वां क्वेश्चन, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कारुआकी।
अशोक के पुत्र तीवर और उसकी पत्नी कारुवाकी का उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। 30वां क्वेश्चन, लिटमस सॉल्यूशन में जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तब इसका रंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैंगनी यानी वायलेट। लिटमस थाइलोफाइटा समूह के पौधे से निकाला जाता है, लेकिन जब इसे किसी एसिडिक या क्षारीय सॉल्यूशन में नहीं डाला जाता है तो इसका रंग बैंगनी होता है, जबकि एसिडिक कैरेक्टर में ये लाल रंग देता है, जबकि अल्कलाइन कैरेक्टर में यानी क्षारीय सॉल्यूशन में यह नीला रंग दिखाता है। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैम्बूशिया। गैम्बूशिया मछली मच्छरों के लार्वे को खाती है, इसलिए इसे मॉस्कीटो फिश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कनाडा, जबकि फ्रांस से गणतंत्र यानी रिपब्लिक की अवधारणा ली गई है। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक यानी ट्रिपल्स नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11, 60 और 63। पाइथागोरस ट्रिपल यानी त्रिक कहता है कि अगर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हों, चर ऐसे हों ए बी सी डी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट अब 7 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के दिखा देंगे। अगर इसमें 5 क्वेश्चंस भी आप सही करते हैं तो करंट अफेयर्स में आपकी अच्छी स्थिति है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अजय वॉरियर युद्धाभ्यास हाल ही में संपन्न किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में ही आयोजित हुआ है। ये हर 2 साल पर भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके अपने राष्ट्राध्यक्ष को वर्ष 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जहां राष्ट्रपति पुतिन को 2036 तक के लिए राष्ट्रपति का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में भारत में चीनी उत्पादन में शुगर के प्रोडक्शन में अग्रणी 3 राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट है। 37वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी विश्व शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 139वां। इस तरह के सूचकांकों को हमें गलत नहीं करना है। टॉप पोजीशन पे फिनलैंड है, जबकि दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। 38वां क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर विजय के उपलक्ष्य में मॉस्को में विजय दिवस परेड हुआ हाल ही में 24 जून को। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। ये 24 जून 2020 को संपन्न हुआ नाजी जर्मनी पर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजय के 75 साल पूरे होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग यानी इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किस भूभाग को भारतीय क्षेत्र मानते हुए उसके मौसम संबंधी पूर्वानुमान यानी फॉरकास्ट को जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाक अधिकृत कश्मीर। नेक्स्ट 40वां और करंट अफेयर्स का 7वां और अंतिम क्वेश्चन, फरवरी 2020 में विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुए थे। कुल कितनी सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुल सीटें 70 में आम आदमी पार्टी ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कितने दिनों के बाद उसे इलेक्शन जीतकर आना होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स, यानी 6 महीने। 6 महीने के अंदर उसे जीत कर आना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3rd सेंचुरी BC में, जो अशोक का काल है, चूंकि स्तूपों का निर्माण सर्वप्रथम अशोक के काल में ही आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाह्य दल, जो हरी पत्तियों वाला फूल का बाहरी भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 103वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जा सकता है, यानी सबसे पहले मानव सभ्यता कहां पर दिखाई देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश की चित्रशैली। मध्य प्रदेश में भीमबेटका में प्री हिस्टोरिक केव्स, गुफाएं मिली हैं, जहां पर बहुत सारे चित्र हैं जो भारत में सबसे पुराने मानव के अस्तित्व के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25 साल। MLA या MLC के लिए 25 साल एज अनिवार्य है, मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के दिल के धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस वर्ष भौतिकी का, फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1921, जो उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए यह अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेष में से एक उपस्थित है, ये कौन सा रिजर्व्ड एरिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में भिवानी। यहां से ही विजेंद्र सिंह, विकास यादव या दूसरे कई सारे मुक्केबाज निकले हैं और निकलते रहे, इसलिए इसे मिनी क्यूबा कहते हैं, चूँकि क्यूबा के मुक्केबाज विश्व भर में प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निष्कासन, उसे सीधे बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एपरेटस, उपकरण हवा की दिशा बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंड वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्राचीनतम चलनशील 1855 की बनी भाप इंजन, यानी ऐसी भाप इंजन जो अभी भी चल रही है, कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फेयरी क्वीन, जो 1855 में बनी थी और स्टिल फंक्शनल है, जबकि भारत की सबसे पुरानी ट्रेन ब्लैक ब्यूटी है, जो 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि और संबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक भागीदारी है, यानी कौन सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में ऋण देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉमर्शियल बैंक्स, यानी वाणिज्यिक बैंक, जो बड़ी मात्रा में ऋण देते हैं कृषकों को, जबकि माइक्रो फाइनेंस संख्या इनकी अधिक है, इनका पेरीफेरा अधिक है, लेकिन ये बहुत छोटे ऋण देते हैं, इसलिए टोटल अमाउंट में ये कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 51A के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मूल कर्तव्य, जो भारतीय संविधान में 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिनकी संख्या 11 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह विदेशी नागरिक जिसे सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र के अधीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हेल्थ सेक्टर यानी स्वास्थ्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरंडम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन को निरूपित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए नियम लॉज कौन बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए संसद, जिसे राष्ट्रपति की आज्ञा के बाद लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड मिलकर हवा और वायु के साथ मिलकर एसिड रेन यानी आम्ल वर्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 यानी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगत में केवल एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील के किस खिलाड़ी को व्हाइट पेले भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीको, जो ब्राज़ील के कोच भी हैं और पूर्व में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी ब्राज़ील के रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों के रूप में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सूरत, मद्रास और कलकत्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा आम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में झेलम की सहायक नदी दूध गंगा है, जबकि दक्षिण भारत में कृष्णा की सहायक नदी भी दूध गंगा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से पाए जाने वाले पौधे कौन से होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑर्किड। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा लियोन, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑनलाइन चैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9। सभी भाग को हमें याद रखना चाहिए, चूंकि भाग पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासक अपनी मां के नामों के साथ जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन शासक। यज्ञश्री शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी
ये सारे प्रमुख शासक प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास जो दक्कन में शासन कर रहे थे अपनी माओं के नाम के साथ जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921, जब जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि जनसंख्या प्रतिशत में घट गई और उसके बाद क्रमशः बढ़ती ही रही, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं, जो गुजरात से लेकर मिजोरम तक विस्तृत हैं। इसके उत्तर में मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका बहुत उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी, जो सभी वस्तुओं को, पिंडों को या सभी रेस को अपनी ओर खींच लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जिन्होंने 1909 में इसकी रचना की थी। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस 81 से 100 के बीच आपको रीजनिंग और मैथ के दिखाई देंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है और एस आर की माँ है। एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोनोग्राफ, जो एक निबंध है यानी ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के बीच है, जैसे कागज, किताब। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैसे कागज से किताब बनता है उसी तरह से धातु से, मेटल से कॉइन्स यानी सिक्के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं के 4 युग्म यहां पर दिए गए हैं। 3 किसी तरह से समान है जबकि 1 असंगत है। इसमें असंगत कौन सा है, इसे आपको चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसमें सभी 19 से विभाजित हैं, यानी अंकों का जोड़ 19 से कट जाएगा, जबकि ए 19 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मिरर से रिलेटेड एक चित्र है। वीडियो मिरर के दूसरी ओर किस प्रकार दिखाई देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिरर इमेज में यह बी जैसा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10:10 पर एक घड़ी के मिनट और घंटे के बीच की सुई के बीच का कोण कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 115 डिग्री। इन सभी के आंसर सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 5 ऐसी संख्याएं दी गई हैं जिसके बारे में ये प्रश्न है कि अगर इन्हें उलट दिया जाए और इन्हें अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाए तो शीर्ष से तीसरी संख्या यानी सबसे बड़ी से तीसरी संख्या का अंतिम अंक कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। शीर्ष से तीसरी संख्या 523 होगी, जिसका लास्ट डिजिट 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक कोड दिया गया है। मास्टर को अगर इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कोड में शक्ति को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, K/N4H23। यहाँ पर 2 लेटर्स को अगर उलट देते हैं तो इस तरह का एक क्रम बनेगा जिसका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक फिगर है, आपको बताना कि इसमें वर्ग यानी स्क्वायर्स कितने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कुल मिलाकर अंदर में 4 और बाहर में 5 स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक कोड है। बैट को अगर 1614 के रूप में कोडित किया जाता है तो केज का कोड क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 254919। यहाँ पर कोड कुछ इस प्रकार है कि बी का स्क्वायर 2 दूना 4, ए का स्क्वायर 1 और डी चौथा लेटर है उसका स्क्वायर 16 होगा। इसको उलट देना है। अब यही यहाँ पर केज में भी आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी का अर्थ क्रमशः कुछ यहाँ पर साइन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या सही होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर नन ऑफ द एबव होगा, चूँकि इसका आंसर 18 आएगा। अगर आप मान रखेंगे 18 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पुस्तक को 320 रुपया बिक्री करने पर 20% की हानि होती है। ₹380 पर उस पुस्तक को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अगेन 5% की हानि होगी। नेक्स्ट 93वां क्वेश्चन, अगर 10 अंकों की एक संख्या है 88 से 88 से विभाजित किया जाए तो 5x + y का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 15। अगर x बराबर 0 और y बराबर 3 रखते हैं तो ये मान आपके निकल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर a² + b² बराबर 88 है और ab बराबर 6 है, a इज़ ग्रेटर देन 0, b इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो a³ b³ का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 820। ये सिंपली a³ + b³ के फॉर्मूले पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 75 है। इसमें से एक संख्या को हटा देने के बाद भी औसत नहीं बदलता। बताइए कि हटाई गई संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सभी का आंसर आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। सॉल्यूशन नेक्स्ट एपिसोड में आप देख सकते हैं। एक कार 120 किलोमीटर पर आवर की गति से एक सफ़र 8 घंटे में तय करती है। अगर समान दूरी एक ट्रैक्टर को 20 घंटों में तय करनी होगी तो ट्रैक्टर की गति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1000 रुपया कितने वर्षों में 1331 रुपया हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में हैं। यदि उनका LCM 224 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 112। 99 नंबर क्वेश्चन, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग यानी जोड़ 234 है तो उनके आयु के बीच, एज के बीच डिफरेंस, अंतर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 यानी 26। लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 9.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता तो 9.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता। हॉस्पिटल से कॉलेज के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 38 किलोमीटर। तो ये था आज का शानदार सेट का 100 क्वेश्चंस। आराम से इसे आप बनाएं और काउंट कर लें कि आपने कितना इसमें स्कोर किया है। अगर 60 के आसपास आपके स्कोर्स रहते हैं, 50 से 60 के बीच, तो हम कहेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर उससे कम है तो तैयारी आप बढ़ाएं, अभी भी आपके पास टाइम है। टेक केयर।